प्यारे छात्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है और अंग्रेजी में इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को सबसे अंत में यह सिद्धांत आया है और इस सिद्धांत ने जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है, चाहे विकासवादी सिद्धांत है या मार्क्सवादी सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों की क्या की है, खंडन किया है और राज्य का विकास क्या है, राज्य का जो उत्पत्ति है उसको विकास के द्वारा माना है या ऐतिहासिक विकास के द्वारा माना है। तो इस सिद्धांत को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है, उसके बहुत सारे समर्थक रहे हैं प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान समय तक। इसके बहुत से विचारक समर्थक रहे हैं और जो इनके सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हैं वो हैं डॉक्टर गार्नर। गार्नर ने ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति का जो राज्य की जो उत्पत्ति है वो ना ही दैवीय उत्पत्ति हुई है, यानी कि न देव ने इसकी सृष्टि की है, ना ही किसी समझौते के द्वारा हुई है, ना ही किसी शक्ति के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है, बल्कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो क्या है, उसके क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। तो गार्नर की बहुत साधारण सी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। ना ही उसकी उत्पत्ति किसी दैवीय सृष्टि के कारण हुई है, ना शक्ति के माध्यम से हुई है, ना समझौते के आधार पर हुई है और ना ही परिवार, क्योंकि एक राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मकता सिद्धांत भी है, पितृसत्तात्मकता या मातृसत्तात्मकता सिद्धांत। तो उन चारों के माध्यम से नहीं हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। तो गार्नर की इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। फिर राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है उसको दो रूपों में देख सकते हैं। एक है उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और राज्य की उत्पत्ति के जो उदारवादी दृष्टिकोण हो चाहे मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो, वो 6 रूपों में देखा जाता है। आर्थिक गतिविधियां हैं, शक्ति है, इसके अतिरिक्त राजनीतिक चेतना है, परिवार का विकास है। तो 5-6 रूप हैं, उन पे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसके समर्थक कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो उसके समर्थक हैं, पहले समर्थक मैंने गार्नर बताया आपको और गार्नर की परिभाषा भी बताई। उसके बाद हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के दूसरे समर्थक हैं और उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। हेनरी मैन के पश्चात गिलक्राइस्ट, लिकाक, मैकाइवर, बेजहॉट और बर्गेस क्या हैं, इसके अन्य समर्थक हैं। तो जो गार्नर है उनकी परिभाषा को याद आप कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो इसके दूसरे समर्थक आते हैं वो हैं हेनरी मैन जो है राज्य की उत्पत्ति के जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत हैं उसके प्रथम समर्थक माने जाते हैं। और इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम है जस्टिस लॉ। प्रथम समर्थक हैं और इनकी बुक का नाम है, काफी प्राचीन बुक है और उसका नाम है प्राचीन कानून या जस्टिस लॉ। ठीक है, एनिशिएंट लॉ इसकी पुस्तक का नाम है या हिंदी में प्राचीन कानून। उसके बाद जो गिलक्राइस्ट हैं वो भी एक मुख्य समर्थक हैं। लिकॉक, इनका नाम आप याद रखिएगा, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और 4 ऑप्शन आपको देगा, उनमें से एक सही होगा और 3 गलत होंगे, या 3 सही होंगे 1 गलत होंगे, इस प्रकार पूछ सकता है। फिर है लिकॉक। और जो मैकाइवर है वो राज्य की उत्पत्ति के जो विकासवादी सिद्धांत है उसके सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और सबसे बड़े समर्थक होने के साथ इनकी बुक का नाम है मॉडर्न स्टेट। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो राज्य की उत्पत्ति के उदारवादी दृष्टिकोण को आपने देखा,
उदारवादी दृष्टिकोण के पश्चात अब राज्य की उत्पत्ति का जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम देखेंगे। तो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसके 3 महत्वपूर्ण समर्थक हैं। पहले हैं फ्रेडरिक एंजल्स, दूसरे हैं लेनिन और तीसरे हैं ग्रामसी। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो यह मानता है, वो इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है, आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हुई है। उसमें शक्ति का, रक्त संबंध का, इन सब का भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो फ्रेडरिक एंजल्स है, उनकी एक किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर लिखी थी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत को हम या ये मान सकते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत की उत्पत्ति वहीं से हुई है। और जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या है, राज्य की उत्पत्ति आर्थिक गतिविधियों के कारण मानता है, आर्थिक गतिविधियों। और वो यह भी मानता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो हमेशा क्या है, जो आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक शक्ति है वह राजनीतिक शक्ति पर हमेशा हावी रहती है। आप आज भी देख सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कौन जीतेगा, जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी और आर्थिक रूप से जो संपन्न होगा। तो इसलिए मार्क्स और उसके समर्थक फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, ग्रामसी सभी का मानना है कि राजनीतिक सत्ता हमेशा क्या है, आर्थिक शक्ति की गुलाम रहती है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर जो लेनिन है उनकी भी एक पुस्तक है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, यानी कि राज्य और क्रांति। तो इस पुस्तक को भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके जो तीसरे समर्थक हैं वो है ग्रामसी। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है उसके 6 रूपों में हम देख सकते हैं। पहला है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म और धर्म के विकास के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हुई, चौथा है शक्ति सिद्धांत, धर्म आप ध्यान रखिएगा, धर्म, चौथा है शक्ति, पांचवा है आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, और जो अंतिम है वो है राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, चेतना। तो जो ये राज्य की उत्पत्ति के 6 सिद्धांत हैं, इन पर हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए आप सिर्फ ये समझिए, क्योंकि ये याद करने के लिए अधिक हो जाता है। आपने जो 7-8 उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनके नाम याद रखने हैं, और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो इन नामों को याद रखने के पश्चात, और थोड़ा सा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत को मैं हल्का सा बता देता हूं आपको कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांतों का जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति की समझौता नहीं हुआ व्यक्तियों के मध्य, ना ही कोई शक्ति, किसी ने शक्ति के माध्यम, क्या है, शक्तिवादी जो सिद्धांत है उन सिर्फ शक्ति के कारण ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है वो मानता है कि शक्ति हथिया ली और उससे ही क्या है, सीधा राज्य की उत्पत्ति हो गई। ऐसा भी नहीं है। इन्होंने एक कर्मिक विकास माना है। कर्मिक विकास यानी कि धीरे धीरे पहले आदि मानव थे, आदि मानव से मनुष्य ने पशुचारण का काम किया, उसके बाद कृषि का काम किया, धीरे धीरे उसने निजी संपत्ति की उत्पत्ति की, निजी संपत्ति से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां आई, और उससे क्या है, कर्मिक रूप से क्या है, राज्य का विकास हुआ। तो इस पे हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।